ठीक आहे. ओके ओके सर सर मी सांगतो काय असतं कालचं पूर्ण गोष्ट आहे आमच्या. ठीक आहे. तर क्या हो- ओके. तर सर्वात पहिले आपल्याला बघायचं होतं की सर बेसिक्स क्या होते कि आपका जो कंप्यूटर आहे उसके बेसिक्स क्या आहे. ठीक आहे. तर त्यामध्ये आपण सर्वात आधी बघितलं होतं की सर बात येते. ठीक आहे. तर यामध्ये आपण सर्वात आधी बघितलं होतं बेसिक्स मध्ये सर सबसे पहले आपके पास में एक कंप्यूटर है. ठीक है सर ये कंप्यूटर है. अब इस कंप्यूटर से जब भी आपको बात करना है यासोबत आपल्याला बोलायचं इट मीन्स की आपके कंप्यूटर को आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, काम करवाने के लिए. तर आता कंप्यूटर कोणती भाषा ऐकतो. सर कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं, उसका नाम क्या है बाइनरी लैंग्वेज. राइट. सर आपका जो कंप्यूटर है फिर कोई भी कंप्यूटर हो उसको सिर्फ और सिर्फ बायनरी लँग्वेज समजते. त्याला फक्त 0 समजते आणि 1 समजते. त्याशिवाय त्याला काहीच नाही समजत. ठीक है. तो अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हमारे लिए नहीं था कि कोई भी कोडर आहे, कोई भी इंसान आहे, ते मग खुशाल झालं, अनुष्का झालं, अंजली झालं, ते यहाँ पे जाएंगे और 01010101 इसमें कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे या फिर वहां पे वो कोड लिखेंगे एंड दैट पर्टिकुलर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. ठीक है. तर हे इथे प्रॉब्लेम होतो. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होतं की सर प्रत्येक माणूस एव्हरी पर्सन कैन नॉट राइट इंस्ट्रक्शन. सर कोई भी पर्सन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में नहीं लिख सकता. दॅट वॉज द प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर या प्रॉब्लेमला सोल्युशन म्हणून आपल्याकडे आली प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. सर इस प्रॉब्लेम का सोल्युशन था प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता प्रोग्रामिंग लँग्वेज कोणतं काम करत होती. सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना काइंड ऑफ एक ब्रिज था. कैसे. अभी सर देखो मुझे पता है कि मुझे 0 और 1 नहीं समझता बट मला इंग्लिश येते. एग्री. सर आपको इंग्लिश आता है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किया. उसने क्या किया ह्यूमन रिडेबल लैंग्वेज को लिया और उस ह्यूमन रिडेबल लैंग्वेज का उसने क्या कर दिया कन्वर्जन कर दिया. ठीक है. कन्वर्जन कर दिया. बट एक कन्वर्जन कशामध्ये करते सर मशीन रिडेबल लैंग्वेज के अंदर. और ये मशीन रिडेबल लँग्वेज मतलब क्या होता है बायनरी लँग्वेज 0 आणि 1. आणि मग हे जे काही पण 0 आणि 1 0 आणि 1 0 आणि 1 आहे ते सगळं सगळं कोण करणार तर आपका जो कंप्यूटर है दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन. वो इसको फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते. ठीक है. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की सर अभी आपका जो एक लैपटॉप है या फिर आपका एक डेस्कटॉप है उसको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समजता है. बट सर प्रॉब्लेम काय आहे की मी इथे 0 आणि 1 मध्ये कोड नाही करू शकत किंवा त्याला इंस्ट्रक्शन नाही देऊ शकत. ऍग्री अंजली बराबर आहे. इसलिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को निकाला. आता प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये जितके पण तुमचे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत इंस्ट्रक्शंस म्हणू शकता किंवा तुम्ही इथे कोड म्हणू शकता. वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन या फिर कोड आप किस लैंग्वेज में लिखते हो सर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर. ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज म्हणजे काय झालं सर यहाँ पे आपकी इंग्लिश हो गया. इवन इफ यू नो एक भाई लँग्वेज आहे ती भाई लँग्वेज आय थिंक 3 to 4 years पहिले 2020-21 मध्ये नाही का एका पुरानी भाई लँग्वेज काढली होती. उसमें आप हिंदी के अंदर कोड कर रहे थे. ठीक है. म्हणजे कोणती पण अशी त्यांनी काय केलं उन्होंने क्या किया कि सर आपको जो भी कोई ह्यूमन रिडेबल लैंग्वेज आती स्पेसिफिकली इंग्लिश. ठीक है. आप इंग्लिश में पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखो और वो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है हम आपके लिए किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे हम 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करेंगे. हे आपलं काम कोण करते सर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन देखो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द ब्रिज. किसका ब्रिज कि सर आप यहाँ से कंप्यूटर के साथ में बात नाही कर सकते 0 आणि 1 में. तो आप इंग्लिश में अपने इन्स्ट्रक्शन्स लिखे. तर इथे मी आपला इंग्लिशमध्ये काय करणार आपला सोर्स कोड लिहिणार. जसं तुम्हाला माहिती आहे की सी में सर हम प्रिंटफ लिखते हैं स्कैनफ लिखते हैं. जावा के अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिंग करते हैं. जावास्क्रिप्ट मध्ये आपण काय लिहितो कंसोल डॉट लॉग. बरोबर है. तो फिर ये जो आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा है कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पे खुशहाल लिखो. तो ये जो भी आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा है ये कौन सी लैंग्वेज हो गई ह्यूमन रिडेबल इंग्लिश है वापस सकते हो. इसका हमारा जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करेगा कन्वर्जन करेगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0.
आणि मग हे सगळं सगळं 0-1 कोणाला समजतं? तर आपके डेस्कटॉप को, आपके कंप्यूटर को। फिर उस 0-1 को बोलेगा और उस इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करेगा? आपका कंप्यूटर। बरोबर है, समझ लो। तो सर अगर मैं सीधी-सादी सिंपल भाषा में बोलूँ, तो सर यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द ब्रिज। It converts the human readable language into machine readable language. It converts the human readable language to machine readable language. बरोबर आहे. सो दॅट द कॉम्प्युटर कॅन अंडरस्टँड अँड स्टार्ट एक्झिक्युटिंग युअर इन्स्ट्रक्शन. आता तेच सांगताय तुम्हाला समजा कोणतरी इन्स्ट्रक्शन द्यायचं, 2 नंबर का एडिशन करके दो, 4 नंबर का एडिशन करके दो, 10 नंबर का एडिशन करके दो, तो आप 0 और 1 के अंदर कोड लिख के आप कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि भाई 2 नंबर से एडिशन मला करायचं है. तो उसके लिए आपको ना कोई एक मीडियम चाहिए था. देन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वही मीडियम कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देने, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी कौन सी लैंग्वेज में जा रहे हैं? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर जा रहे हैं. और वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर. और मशीन को कौन समझता है? 7 0 समझता है और 1 समझता है. मग हा पूरा का पूर्ण कोड मानू शकता किंवा ये पुरा वो इंस्ट्रक्शन लेगा और इसको एक्झिक्यूट करना स्टार्ट करेल. ॲज सिंपल ॲज दॅट. ठीक आहे सर. आता जर आपण थोडं नाही का टेक्निकली गेलं ना, तो सर अभी प्रोग्रामिंग का मुझे यहाँ पे महत्व समझा कि यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, उसका हमने कन्वर्जन कर दिया यहाँ पे मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर. ॲग्री. आता जी ह्यूमन रीडेबल लँग्वेज आहे ना, त्याला टेक्निकली म्हणतात हाय लेवल लँग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या हो गया? आपका इंग्लिश झालं, इंग्लिश नंतर हिंदी झालं, मराठी झालं, व्हॉटएव्हर. ठीक आहे. तो ये सारे के सारे जो भी लैंग्वेज को एक ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, त्याला काय म्हणायचं? हाई लेवल लैंग्वेज. और आपका जो यहाँ पे 0 और 1 से, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट द लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. फिर सर हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्शन किस में हो रहा है? लो लेवल लैंग्वेज वाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ही ये है कि आपका हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है, मतलब इंग्लिश हो गया, उसके बाद में हिंदी हो गया, व्हाटएवर, यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिक्युलर कोड या फिर इंस्ट्रक्शन इनटू द 0 एंड 1. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके. आता बघा, जेव्हा पण सर तुम्ही इथे कन्वर्जनची गोष्ट करताय, ठीक है? सर आप यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहे हो कि आपने जो भी कोड लिखा है या फिर आपने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसको हमें 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करने हैं. ॲज सिंपल ॲज दॅट. तर सर कन्वर्ट करण्यासाठी ना आपल्याकडे काही मीडियम्स आहेत. कुछ हमारे पास में टूल्स आहेत. सॉफ्टवेअर म्हणू शकता. ठीक आहे. कन्वर्टिंग मीडियम्स. काल कोणते कोणते मीडियम सांगितले मी? कन्वर्ट करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? राइट, राइट. सर आपके पास में एक तो कंपाइलर है. अब रिवाइज कौन करे? कंपाइलर हो गया. फिर आपके पास में सर इंटरप्रिटर है. त्यानंतर तिसरं कोण होतं? तर तिसरं हमारे पास में था JIT. म्हणजे काय झालं? जस्ट इन टाइम कंपाइलर. या सगळ्या माहिती आहे का जे फंडामेंटल्स आहे ना, माहित असले पाहिजे. बहुत ज़्यादा पूछते हैं आपको इंटरव्यू के अंदर. तो भले ये सब कुछ थियोरेटिकल लग रहा है, लेकिन अच्छे से करके रखो. सारी की सारी चीजें अच्छे से प्रॅक्टिस करू. त्यानंतर चौथं आणखी एक असते जे मी काल सांगितलं नाही तुम्हाला, ते असते असेंबलर. ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये असेंबलरला सोडून द्या. आपला असेंबली लँग्वेज सोबत काहीच रिश्ता नाही. ठीक आहे. वेब डेव्हलपरचा आपला रिश्ता असतो 3 जणांसोबत. कंपायलर, इंटरप्रिटर, उसके बाद में JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पण इनिशियली आपण कशाचा विचार करणार आहे? कंपाइलरचा आणि इंटरप्रिटरचा. अब यहाँ पे देखो कंपाइलर क्या होता है. अब लेट्स कंसीडर कंपाइलर का काम होता है कि आपका जो भी हाई लेवल कोड है, म्हणजे कोण झाला? हाई लेवल कोड म्हणजे सर आपका इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, व्हॉटएव्हर. दॅट पर्टिक्युलर कोड यू हॅव टू कन्वर्ट इन लो लेवल कोड. बरोबर आहे? त्याच्यामध्ये 0 आणि 1 मध्ये. तो लेट्स कन्सिडर की आपने आपका कोड लिखा है. ठीक आहे. मी गेलो आणि इथे लिहिलं पहिली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6वीं लाइन. ऐसे मैंने 10 लाइन यहाँ पे लिखी. ठीक है. समझे मैं सी का कोड कर रहा हूँ या फिर मैं जावा का कोड कर रहा हूँ.
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. असं मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नाही का 10 वेळा लिहिलं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये मेरा कोड हो गया. तो यहाँ पे कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब आपका जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, उसका आपको कन्वर्जन किस में करना है, मशीन रीडेबल कोड के अंदर. लेकिन मशीन रीडेबल कोड के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हो ना, तो अभी पूरे के पूरे कोड को लिहितो. डझंट मॅटर. आता तुमचा जो कोड आहे, सोर्स कोड ज्याला म्हणतात, किंवा तुम्ही जे कोड लिहिताय, वो हो सकता है वो 10 लाइन का कोड हो सकता है कि वो 16 लाइन का कोड हो, असू शकते की तुम्ही 10,000 लाइनचा कोड लिहिलेला है. एग्री. तो वो क्या करेगा, ये 10,000 की 10,000 लाइन एक साथ लेगा और उन सारी की सारी 10,000 लाइन को कन्वर्ट कर देगा, जिसके अंदर 01010101. ठीक है. म्हणजे सर, लेट्स कन्सिडर की तुमच्याकडे एक बुक आहे. ठीक आहे, तुमने एक बुक पढ़ने के लिए ली. आता ती बुक समजा तुमची वाली ती आहे स्पॅनिश मध्ये. तुमको स्पॅनिश आती है? नहीं. ठीक है, बराबर है. अब तुमको उस बुक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश के अंदर. बराबर है. आता तुमच्याकडे ऑप्शन काय है, सर मैंने स्पैनिश में बुक ली है, मैं कन्वर्टर को दे दूंगा, वो पूरी की पूरी 100 पेजेस की बुक क्या करेगा, पूरी की पूरी 100 पेजेस की बुक पहले के पहले कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में. और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद वो मुझे दे कि भाई आता वाचून बस. एग्री. सर आपके पास में एक बुक है, उसने क्या कर दिया, वो थी आपकी स्पॅनिश में, आपको पढ़ते नहीं आता स्पॅनिश, जसं आपल्या कोणाला सीपीयूला किंवा कम्प्युटरला कोणती लैंग्वेज नाही, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नाही. ठीक है. उसने क्या कर दिया, मैंने वो बुक ली, एक कन्वर्टर को दे दी, उसने क्या कर दिया, उस पूरी की पूरी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, कारण मला इंग्लिश येते. बराबर है. तो मेरे पास में पूरा डेटा आ गया. फिर मैं उसको लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करूँ. ठीक है. तर तेच मी सांगतो. सर कंपाइलर का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके पास में, कंसिडर करो दिस काइंड ऑफ, कि सर यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कोड. कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरे के पूरे कोड को लेगा. यहाँ पे कंपाइलर आ गया. ये कंपाइलर इस पूरे के पूरे कोड को लेगा और पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा 0 and 1 एट वन गो, सिंगल टाइम पर. ये इंपॉर्टेंट है, एट वन गो. वो पूरी की पूरी यहाँ पे 10,000 लाइन लेगा और यहाँ पे पूरी की पूरी 10,000 लाइन को कन्वर्ट करके छोड़ देगा, 01010101. ठीक है. बट हे इम्पॉर्टंट आहे का, वो सिंगल टाइम मध्ये एकदा फाईल दिली त्याला, त्याला म्हटलं कन्वर्ट कर, पूर्ण 10,000 लाइन स्कॅन करणार, पूर्णच्या पूर्ण 10,000 लाइनला तो कन्वर्ट करून सोडून देतो. ठीक है. याला म्हणतात कंपाइलर. कंपाइलर का सिंपल मीनिंग क्या है कि सर, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज थी, उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का उसने कन्वर्जन किसमें कर दिया, लो लेवल लँग्वेज में या फिर मशीन रिडेबल लँग्वेज में. बट सर, जेव्हा तो त्याचं कन्वर्जन करतोय, ते कन्वर्जन कसं केलं त्याने, ऍट वन गो, सिंगल टाइम. त्याने सिंगल टाइम मध्ये पूर्णचं पूर्ण कन्वर्ट करून सोडून दिलं. याला म्हणत असतात कंपाइलर. समझ गया. ठीक है सर, कंपाइलर ऐसा होता है. फिर क्या हो गया सर, ये पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है सर, सबसे पहले आया, पूरा का पूरा उसने ह्यूमन रीडेबल कोड लिया, उसको पूरा का पूरा मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 0 and 1 में. फिर यहाँ पे बैठा था हमारा कंप्यूटर, आणि या कंप्यूटरने काय केलं, टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. बरोबर है. क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 and 1 समझता है और उसको 0 and 1 के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस मिल गए. मग 10,000 लाईनचं स्टार्टिंग पासून सुरू करतो, पहिली लाइन, दुसरी लाइन, तिसरी लाइन, चौथी लाइन, पाचवी लाइन, सहावी, असं त्याला तो येथे उठताना स्टार्ट करतो. ठीक है. यहाँ तक ठीक है सबको. प्रवीण, गौरव, गॉट इट. ऐश्वर्या, नम्रता. ठीक है. आपण समराइज करू सगळं, बट थोड़ा अभी काइंड ऑफ बहुत सारी टर्म्स आ गई, तो हेक्टिक होगा, बट वी विल समराइज. ठीक है सर. पहिली गोष्ट मला समजली की सर यहाँ पे कंपाइलर का काम होता है एक ही टाइम पे कन्वर्ट करणं. मग आपल्याकडे दुसरं आलं, त्याचं नाव आहे इंटरप्रिटर. ठीक है. इंटरप्रिटर का सिंपल मीनिंग क्या होता है सर, फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग. आता आपण आलो जावास्क्रिप्ट मध्ये. ठीक है. तर मैंने 1 2 3 4 5 लाइन में कंसोल डॉट लॉग लिखा है. ठीक है. इंटरप्रिटरचं सिंपल मीनिंग असते की आप यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से आप मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, बट दैट इज हैपनिंग लाइन बाय लाइन. लाइन बाय लाइनचा मीनिंग काय आहे, आता बघा, सर्वात पहिले काय करणार, यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, पहली वाली लाइन को पिकअप करेगा. पहली वाली लाइन को पिकअप कर दिया, इस लाइन को लेगा, इस लाइन को लेने के बाद इसको सबसे पहले वो मशीन कोड में ट्रांसफर करेगा.
म्हणजे कशामध्ये 0 आणि 1 मध्ये आणि त्यानंतर इमिजिएटली उसको वो एग्जीक्यूट भी कर देता है इमिजिएटली. समझता मैं क्या मतलब? सर हमको क्या समझा कि अभी उसने क्या कर दिया, जब हम इंटरप्रेटर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं? 7 लाइन्स. तुम्ही इथे 500 लाईन पण कन्सिडर करू शकता. सर उसने 500 की 500 लाइन को एक ही वक्त पे लिया क्या? नहीं लिया. उसने 500 लाइन में से सबसे पहली लाइन को कॅप्चर किया. उस लाइन को उसने क्या कर दिया, आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, म्हणजे 0 आणि 1 मध्ये कन्वर्ट केलं आणि त्यानंतर लगेच तिथे काय केलं, एक्झिक्यूट केलं. और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से सेकंड लाइन के ऊपर मूव कर गया उसको. फिर क्या कर दिया, सेकंड लाइन को पिकअप कर दिया, सेकंड लाइन को फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया और फिर से उसने एग्जीक्यूट कर दिया. मग कुठे आला, थर्ड लाइन वर आला. ठीक है. मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो क्या कैसे हो रहा है, लाइन बाय लाइन. एक लाइन को पिक करेगा, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा. फिर सेकंड लाइन में मग तिथे पण सेम 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 सेम. तो ऐसे आपके पास में जितनी भी लाइन्स होगी, फिर 500 लाइन असेल किंवा 10,000 लाइन असेल, हर एक लाइन के साथ में वो सेम काम करता है. लाइन बाय लाइन एक्झिक्युशन म्हणतात त्याला. ठीक आहे. एकदा बघा मी तुम्हाला सांगतो पुन्हा. सर बात कैसी हो गई, ये था हमारा पूरा कोड. इस कोड के अंदर सर कंसीडर करो कि हमने यहाँ पे ये पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी, चौथी, पांचवी आणि सहावी. ठीक है. जब सर यहाँ पे कंपाइलर आ रहा है तो कंपाइलर क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी इतने कोड को ले रहा है, बराबर है. और इस कोड को लेने के बाद क्या कर रहा है, सर पूरे के पूरे कोड को वो क्या करता है, यहाँ पे 010101010101 ऐसा कन्वर्ट कर देता है. बरोबर है. ही पहिली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी आणि समजा ही पाच. क्या कर दिया उसने, सर सबसे पहले मेरी फाइल ली जिसे मैंने इंग्लिश में कोड किया था, ह्यूमनेटेबल लैंग्वेज. उस पूरी की पूरी फाइल को क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट कर दिया. 01010101 कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट होने के बाद याला काहीतरी वेळ लागेल ना, ऍग्री. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे मेरा कंप्यूटर बैठा था. पूरा का पूरा कन्वर्जन कंप्लीट झाल्यानंतर आफ्टर वोल कंपाइलेशन इज डन. कंपाइलेशन इज डन. ये पूरा पूरा कोड कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर आया, उसने पहली लाइन को देखा, उसको एग्जीक्यूट किया. फिर दूसरी लाइन को देखा, उसको एग्जीक्यूट किया. फिर तीसरी लाइन को देखा, उसको एग्जीक्यूट किया. फिर चौथी लाइन को और उसके बाद में पांचवी लाइन को. बराबर है. म्हणजे इथे काय झालं, हे टू स्टेप प्रोसेस है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने पूरे के पूरे कोड को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर दिया. और फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप कौन सी है, एक्झिक्युशन ची. आणि एक्झिक्युशन मग इकडे पहिली लाइन, मग दूसरी लाइन, मग तीसरी लाइन, असं टॉप पासन बॉटम पर्यंत एक्झिक्युशन जातं. अब अगर सर सेम कहानी हम अगर देखते हैं हमारे इसके अंदर, कोणाकडे, सर इंटरप्रेटर कडे. सॉरी सॉरी सॉरी. अगर हम सेम कहानी देखते हैं इंटरप्रेटर के पास में, तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा अलग होगा. पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन है. सर इसके बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे एट वन टाइम सिंगल टाइम वर कन्वर्जन झालं का, नहीं. यहाँ पे वो आया, पहिली लाइन को उठाया, इसको इसने काय में कन्वर्ट कर दिया, मशीन लेवल कोड मध्ये. आणि मग त्याने तिथेच त्याला काय केलं, कम्प्युटरनी एक्झिक्यूट पण केलं. ये आपका ह्यूमनेटेबल कोड था, उसको 0 एंड 1 में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया. फिर वो दूसरी लाइन पे गई, दूसरी लाइन को भी उसने क्या कर दिया, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, कंप्लीट. बस. इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. कळलं का एवढं, त्याच्यामध्ये काय डाऊट आहे? इंटरप्रिटर, कंपायलर, गौरव लोणकर, गॉट इट. ऐश्वर्या अजयकर समजला. ओके. आता गोष्ट कशी येते, जर इकडे बघा, सर अब जब कंपाइलेशन होता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, सर जब आप यहाँ पे कंपाइलेशन कर रहे हो तो कंपाइलेशन करते समय ना ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज केला जातो. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्सचा यूज. मतलब सर आपका जो इतना कोड था, इसको जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो 0 और 1 के अंदर, तब यहाँ पे ना ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया गया था. आता ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में क्या होते हैं, तुमचं कोड नाही का फास्ट होतं, कोड फास्ट. ठीक आहे, बरोबर आहे.
आणि मग मला सांगा, आपलं जे कम्प्युटर है त्याला तो 0 आणि 1 मध्ये भेटलं. 0 आणि 1 में कोड मिल गया. तो इसने क्या कर दिया, फास्ट 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 उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया. ठीक है. तर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मुळे का आपलं कंपाइलेशन खूप फास्ट होतं. इसलिए जितनी भी लँग्वेज आहे, दोज हू आर युजिंग द कंपाइल, ठीक आहे, कंपायलरचं जास्त पण यूज करताय. सी झालं, सी प्लस झालं, या प्युअर कंपाइल्ड आहे. ठीक है. ये कंपाइलर का ही यूज करते, उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए. तर या कधी पण फास्ट असतात. फास्टर एग्जीक्यूशन. फास्टर एग्जीक्यूशन के सिर्फ दो ही यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि सर आपने सबसे पहिले क्या कर दिया, ऑप्टिमायझेशन टेक्निक्स डाल दी. आणि दुसरं, आपल्या मशीनला काय पाहिजे, कंप्यूटर को, सर 0 and 1 में कोड. तो इसको 0 and 1 में कोड मिल गया ऍट वन्स. एकाच वेळेवर नाही का त्याला 0 आणि 1 मध्ये कोड पण भेटून जाईल. त्यामुळे कधी पण कंपाइल्ड लँग्वेजेस जे असतात त्या खूप जास्त फास्ट एक्झिक्यूट होत असतात. ठीक है. वही अगर आप बात करोगे, अगर हम यहाँ पे इंटरप्रिटर की बात करते हैं, तर इंटरप्रिटरच्या वेळेस तसं नसतं. तर पहिली लाईन घेतली, कन्वर्ट केली 010101, फिर सर उसको उसने एक्झिक्यूट कर दिया. तर हे जे कन्व्हर्जनचा टाइम आहे ना, इथे कंपायलरने काय केलं, ऑप्टिमायझेशन टेक्निक्स उसने यूज की थी. यहाँ पे नो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. हा पॉइंट. यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ने यहाँ पे यूज ही नहीं होती. तर या रिझनमुळे काय असतं, कभी भी आपको ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी कंपाइलर यूज करने वाली लैंग्वेज है, दे आर कंपैरेटिवली फास्ट. कोणापेक्षा, जे आपण लँग्वेज इंटरप्रिटर यूज करतो. अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, सी चा, सी प्लस प्लस का आणि त्यानंतर जावास्क्रिप्टचा, तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो स्लो एक्झिक्यूट करते. कारण तिथे तिने इंटरप्रिटर यूज केलेला है. और आपका जितना भी है, सी हो गया, सी प्लस हो गया, दे आर लिटरली फास्ट. क्योंकि डायरेक्टली उसका कोड वहां पे जा रहा है और ऐसा हो रहा है. तुम्ही आता एक्झाम्पलनी बघा. सर अगर हम वो बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बुक के अंदर 100 पेजेस है, बरोबर है अनुष्का. अब वो मैंने क्या कर दिया, 100 के 100 पेजेस ट्रांसलेट करने को दे दिया. उसने मुझे इंग्लिश में दे दिया. जब वो ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका दिमाग किस में, ट्रांसलेशन में. तो उसने ऑप्टिमायझेशन टेक्निक्स अप्लाय कर दे, तो फास्ट वहां पे ट्रान्सलेशन हो गया. त्यानंतर जेव्हा माझ्याकडे ती बुक रीड करायला आली, तर मला कंटिन्यू मध्ये भेटताय ना 010101, तसं मला काय भेटताय, इंग्लिश 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 इंग्लिश. तो मैं पटापट पटापट पढ़ के उसको खत्म करतो. बट लेट्स कंसिडर इथे तुम्ही इंटरप्रिटर वाला एग्जाम्पल घेता. कि सर 100 पेज की बुक थी, तो मैंने क्या किया, पहला वाला पेज दिया ट्रांसलेट करने को, उसने ट्रांसलेट कर दिया. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लावली का, नाही लावली. फिर उसने मुझे मुझे मेरा इंग्लिश का पेज दे दिया. फिर मैंने पटापट पटापट रीड केलं. ठीक है. मग त्यानंतर मला वेट करावं लागलं. वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सर दूसरा वाला पेज दूंगा, फिर दूसरे वाले पेज को ट्रांसलेट करेगा और फिर मुझे हैंड ओवर करेगा. तो हे रीजन पुढे ना, दोनच रीजन. सर सबसे पहले कंपाइलेशन के टाइम के वक्त वहां पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है. दूसरा, ये तुमसे कंप्यूटर है, उसको एक ही वक्त पे पूरा का पूरा बाइनरी कोड मिल जाता है. इस रीजन की वजह से आपका कंपाइलर इज रिलेटिवली फास्ट. कोणापेक्षा, इंटरप्रिटर पेक्षा. ठीक है. तो फिर सर अभी अगर हम बात करते हैं जितनी भी लँग्वेजेस आहे वो इंटरप्रिटर यूज करते हैं, ते तर स्लो झाली. ॲग्री, स्लो झाली. तर याच्यामध्ये पण आपल्याला याला फास्ट करायचं होतं. तर त्यासाठी आपल्याकडे आलं JIT, जस्ट इन टाइम कंपायर, हे रिझन. तर याला आपण सध्या नाही बघू, कारण तुम्हाला थोडी प्रॉब्लेम होईल. 2-3 सेशन द्यायचे मग करायचं ते. सध्या नाही. बट ॲज ऑफ नाउ इतना समझा. ठीक है. सर्वात पहले क्या सांगितलं, कंप्यूटर है, उसको 0 and 1 अंडरस्टैंड नहीं होता है. तो फिर हमने क्या निकाला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम क्या होता है, आपका ह्यूमन रिडेबल कोड है, उसको आप बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर दो. ठीक है सर. फिर कन्वर्ट करते समय हमें क्या मिले, सोर्स मिले, कंपाइलर झालं, इंटरप्रिटर झालं, AIT झाला आणि त्यानंतर असेंबलर. कंपाइलरचं काम क्या है, पूरे के पूरे कोड को लो, एक ही वक्त पे पूरा पूरा कोड स्कैन कर दो और वहां पे 0-1 में कन्वर्ट कर दो. ठीक है. काय लावता तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स तिथे तो अप्लाई कर. फिर वहां पे इंटरप्रिटर आया, उसका काम क्या था, पहली लाइन को लो, कन्वर्ट करो, एग्जीक्यूट करो. पहली लाइन, दूसरी लाइन को लो, कन्वर्ट करो, एग्जीक्यूट करो. तीसरी लाइन को लो, कन्वर्ट करो, एक्झिक्यूट करो. जेव्हा हाय लेवल लँग्वेजचं लो लेवल लँग्वेज मध्ये कन्वर्जन होत आहे, तेव्हा ऑप्टिमाइजेशन आहे का, नाही. तो उस वजह से वहां पे वो स्लो लँग्वेज हो. ठीक है. आता याच्यामध्ये एक गोष्ट ठेवायची लक्षात, कि सर कंपाइलर के साथ में जब भी काम करोगे तो कंपाइलर के साथ में सी दिखेगा, सी प्लस दिखेगा. ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है. सर जब भी आप इंटरप्रिटर की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका पायथन झालं, जावास्क्रिप्ट झालं, JS झालं, पायथन झालं. या सगळ्या लँग्वेजेस तुमच्या इंटरप्रिटेशन मध्ये.
आता अब कभी भी अगर बात करोगे ना, जब भी आपने सी और सी प्लस प्लस के साथ में काम किया आहे, तर तुम्हाला माहित असेल की सर तेव्हा नाही का आपल्याला सेपरेट इन्स्टॉल करावं लागते कंपाइलर, ठीक है? सीच्या वेळेस ते मिंजी डब्ल्यू वगैरह ऐसा काहीतरी येत असतं, ठीक है? जब भी आप जावा की बात करते हो, जावा के टाइम पे आपको जेडीके वगैरह ऐसा आता है, ठीक है? अब सर इंटरप्रिटर जो है, ये भी मुझे इंस्टॉल करना पडेगा जावास्क्रिप्ट को एक्झिक्यूट करने के लिए. बट असं नसतं. तुमची जी जावास्क्रिप्ट असते ना, तिला एक्झिक्यूट करण्यासाठी प्रत्येक ब्राउझरमध्ये एक बाय डिफॉल्ट ना जेएस इंजिन असते. बाय डिफॉल्ट जेएस इंजिन. तुमची जावास्क्रिप्ट कधी पण लक्षात ठेवायचं की आपकी सर जो जावास्क्रिप्ट आहे ना, दॅट पर्टिक्युलर जावास्क्रिप्ट विल बी एक्झिक्युटेड इन द ब्राउझर ओनली. म्हणजे पहिले क्लायंट साइड होतं, आता क्लायंट साइड सर्व्हर साइड दोन्ही होते, बट ते नंतर बघू. बट एज ऑफ नाउ इतना याद रखना है कि सर क्लाइंट साइड में आपका क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउझर के ऊपर ही एक्झिक्यूट होता है, ठीक आहे. आता ब्राउझरवर काय असते, ब्राउझरवर ना तुमच्या ब्राउझरमध्ये बाय डिफॉल्ट एक जेएस इंजिन असते, काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर समझो, आपके ब्राउजर में वो इंस्टॉल, ठीक है. ये जो जेएस इंजिन होता है, इस जेएस इंजिन के पास में दो कंपोनेंट्स है. पहला कंपोनेंट है जेएस इंटरप्रेटर, जो क्या करने वाला है, कोड को कन्वर्ट. दुसरं असते जेएस जेआयटी. जेआयटी कशासाठी, सर ऑप्टिमाइजेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. सर कधी पण लक्षात ठेवायचं की सर जब भी हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आएगी जावास्क्रिप्ट की, तब हम वहाँ पे सेपरेट इंटरप्रेटर यूज करेंगे क्या, नहीं. सिंपल. सर वहाँ पे हर एक ब्राउजर के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जेएस इंजिन होता है, और उस जेएस इंजिन के अंदर ये दोनों चीजें, इंटरप्रेटर पण आहे कन्वर्जन करण्यासाठी आणि जेआयटी पण आहे ऑप्टिमायझेशन साठी, ठीक आहे. जर आपण इथे क्रोमची गोष्ट केली तर क्रोम मध्ये कोण आहे, V8 इंजिन. क्रोम के अंदर जो आपका जेएस इंजिन है ना, उसका नाम है V8 इंजिन. और फायरफॉक्स के अंदर कौन सा है, बात सांगितलं होतं, स्पाइडर मंकी. यहाँ पे स्पाइडर मंकी नाम का आपका जेएस इंजिन. तसे आपल्याकडे दोन जेएस इंजिन, दोन म्हणजे सगळ्यांचे वेगळे वेगळे आहे, ठीक आहे. काय माहिती नाही आता मला, पायथॉन आपण शिकवत येईल आणि शिकत येईल, ठीक आहे. वो डेटा वालों का काम, आपलं डेव्हलपमेंट वाल्यांचं नाही, ठीक आहे. तुझा आवाज नाही येतोय प्रॉपर. एक काम करूया, कंप्लीट होते मग क्वेश्चन घेऊ, ठीक आहे. ओके ठीक है सर. अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर हो गया, जावास्क्रिप्ट का असं झालं, ठीक. आता जर आपण जावास्क्रिप्टची डेफिनेशन बघितली, तो कल मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा था. क्या क्या लिखा था, याद है किसी को? जावास्क्रिप्ट इट इज लाइट वेट, सिंगल थ्रेडेड, नॉन ब्लॉकिंग आयो वगैरह सगळं काही. लेकिन मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ. डायनामिक, इंटरप्रिटेड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. यानंतर आपण काल इव्हेंट ड्रिव्हन, नॉन ब्लॉकिंग आणि भरपूर चार पाच आपल्या मल्टी पॅराडिगम वगैरह हे सगळं लिहिलं होतं, ठीक है. बट ये सारी चीजें ना धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक स्टेप के बाद स्टेप, कि लाइट वेट का मीनिंग क्या है, सिंगल थ्रेड का मीनिंग क्या होता है, डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. तो सर जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो आपकी लाइट वेट है, सिंगल थ्रेडेड है, डायनामिक भी है, इंटरप्रेटेड भी है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है. जेव्हा मी काल तुम्हाला शिकवत होतो तेव्हा मी तीन गोष्टी सांगितलं होतं, की सर लँग्वेज ना तीन टाईपची होती. कोणती? सर फर्स्ट वन इज नथिंग बट द मार्कअप. सेकंड कौन सी है, स्क्रिप्टिंग. और थर्ड है हमारी प्रोग्रामिंग. ठीक है सर, ये होगी प्रोग्रामिंग. आता इथे गोष्ट कशी होती सर, मार्कअप लँग्वेज का यूज टू करते हो आपण आतापर्यंत केलाय. इट इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. फिर यहाँ पे आपका HTML आ गया, तुमचं XHTML आलं काइंड ऑफ. फिर प्रोग्रामिंग लँग्वेज देख लिया, सी झालं, C++ झालं, जावा झालं, राइट, बरोबर है. कि सर हाई लेवल कोड को आप किस में कन्वर्ट कर दो, लो लेवल कोड के अंदर, एंड सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूशन. अब सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्या सर रोहित, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? क्लाइंट साइड.
अब तो ये आपलं जे हे आहे म्हणजे जावास्क्रिप्ट नोट जेएस सोबत है तो वो सर्वर साइड हो गया। फिर तो जावास्क्रिप्ट तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। हम्म, अरे बघा मी एक गोष्ट सांगतो। सर आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लँग्वेज है जैसे की हो गया सी, जैसे की हो गया सी प्लस प्लस और जावा, या सगळ्या आहेत स्टँड अलोन लँग्वेजेस। स्टँड अलोन लँग्वेजेस म्हणजे काय झालं, जर तुम्हाला थोडं नॉलेज असेल ना आधीपासून याचं, तो सी और सी प्लस प्लस का ना गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज करते, कि सिंगल लैंग्वेज में पूरा गेम बनवून टाकतात ते लोग। एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे और गेम बना देंगे। जावा का कंसोल बस एप्लीकेशन भी चलता है। जावा मध्ये पूर्ण तुम्ही बॅकएंड पण बनवू शकता, राईट, हे सगळ्या गोष्टी मतलब सिंगल। हा ते पण त्याने कुठे पण आलं ना ते सगळं हे करतं, जीवा वगैरे सगळं मॅनेज करतं। ठीक है, म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ना आप स्टैंड अलोन लैंग्वेज है म्हणजे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप सिंगल एप्लीकेशन बना सकते हो। आप सिंगल लैंग्वेज का यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हो, त्याला म्हणतात स्टँड अलोन लँग्वेज। किती एक ती लँग्वेज इनफ आहे काही पण बनवण्यासाठी, कोणता पण विंडो बेस झालं, कंसोल बेस झालं किंवा जीवा बेस झालं, हे सगळे एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप बात करते हो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है जावास्क्रिप्ट एंड इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन थी आयत में क्या बोला, स्टैंड अलोन में मैंने क्या बोला कि वो अकेली लैंग्वेज जो है ना इट इज सफिशिएंट टू क्रिएट समथिंग, बरोबर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली एक्झिक्यूट कर ही नहीं सकते, डायरेक्टली तुम्ही त्याला एक्झिक्यूट नाही करू शकत। जेव्हा पण तुम्हाला जावास्क्रिप्टला एक्झिक्यूट करायचं आहे त्यासाठी तुमच्याकडे एचटीएमएल असलंच पाहिजे। विदाउट एचटीएमएल आप जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब क्या हो गया सर कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है दैट इज डिपेंडेंट ओवर एचटीएमएल, एग्री, दैट इज डिपेंडेंट ओवर एचटीएमएल। आता ती जी लँग्वेज आहे ना ती आपली एचटीएमएलच्या वरती डिपेंडेंट आहे, त्यामुळे आपण काय म्हणतो याला नो स्टँड अलोन, स्टँड अलोन आहेच नाही। कारण सर स्टैंड अलोन का मीनिंग क्या सांगितलं, उस अकेली लैंग्वेज के अंदर कोड करो और अपना काम निकालो। ठीक है, बराबर है। लेकिन आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कोड लिखा, लेकिन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वहां पे एचटीएमएल लगना ही लगना है। तर जावास्क्रिप्ट एक ही सफिशियंट नहीं है। जावास्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए एट द ब्राउजर साइड यू डू नीड एचटीएमएल, एचटीएमएल के बिना वो नहीं होगा। त्यामुळे काय असते ती स्टँड अलोन लँग्वेज नाही आहे। तर हा एक पॉइंट झाला, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना वो सारी की सारी लैंग्वेजेस स्टैंड अलोन नहीं होती, त्यांना कोई ना कोई पाहिजे सोबत, भले ही ती लैंग्वेज छोटी सी क्यों ना असो। ठीक है, जब भी आपको स्टैंड अलोन लैंग्वेजेस नहीं मिलती है, मतलब आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जे आहे मोस्टली जावास्क्रिप्ट झालं वगैरे, त्या लँग्वेजेसला ना कोणावरती ना डिपेंडेंसी, जैसे जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी एचटीएमएल के ऊपर, विदाउट एचटीएमएल वहां पे एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हा पहिला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे ऐसा है, आता मला एक सिंपल सांगा सर अभी, अरे यार, आता सिंगल गोष्ट अशी आहे, जेव्हा मी सीचं कोड कंपाइल केला किंवा सी प्लस प्लसचं कोड कंपाइल केला, पूरा कोड कंपाइल हो गया एक ही वक्त पे, पूर्ण की पूर्ण फाइल, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू बॉटम, फिर आपकी 10,000 लाईन हो या फिर 20,000 लाईन। ठीक आहे, आता कसं असते कधी पण जे काही पण तुमच्या स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे त्याचं मोस्टली यूज होते आपलं वेबसाईटला इंटरॅक्टिव्ह करण्यासाठी, वेबसाईटला इंटरॅक्टिव्ह करण्यासाठी। जर आपण जावास्क्रिप्टच्या पर्पजने बघितलं तर अभी देखो, अभी अगर आपके पास में इतना सारा कोड लिखा है एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर दोगे तो वो सेंस ही नहीं बनता। अगर समझा मला लॉगिनच्या बटनवर क्लिक केलं तो मुझे लॉगिन करना है, तो मेरा क्या कहना है लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक कर दिया तो लॉगिन के पीछे जो मैंने स्क्रिप्ट लिखे दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट किंवा तुम्ही त्याला कोड म्हणू शकता किंवा कमांड म्हणू शकता काइंड ऑफ, उसका आप एग्जीक्यूट कर। जब मैंने इस बटन पे कुछ लिखा है तो वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दो, इस बटन पे कुछ लिखा है इस वाली स्क्रिप्ट को एक्झिक्यूट करतो। तर यासाठी आपण स्क्रिप्टिंग लँग्वेजला पाहतो आणि हे थोडं डीप मध्ये आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण बघू अभी नहीं। बट एज ऑफ नाउ इतना अंडरस्टैंड करो कि सर जावास्क्रिप्ट में मुझे दो चीजें पता है, पहिलं कोणतं कि सर वो इंटरप्रिटेड है म्हणजे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, और दूसरा कौन सा है इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का फिलहाल इतना याद रखो कि वो अकेले एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, उसके साथ में उसकी किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंडेंसी है। ठीक है, तर याच्यामध्ये कोणावर आहे एचटीएमएल के ऊपर आहे, एवढं गोष्ट। ठीक आहे, तर सर आता तुम्ही आम्हाला सांगितलं
पूर्ण एनालॉजी झाली की सर जावास्क्रिप्ट एक्झिक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर चाहिए. बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर आपका जावास्क्रिप्ट इंजिन है जो आपके हर एक ब्राउझर में आएगा. ठीक आहे. आता सर्वात पहिले आपल्याकडे ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की देर आर ऍक्च्युली वेज टू एक्झिक्यूट जेएस. सर्वात पहला वे असतो कि आपने सर यहाँ पे HTML का कोड लिख दिया, यहाँ पे ऐसा ऐसा डाल दिया, यहाँ आपकी आपकी हेड टैग होगी और यहाँ पे आपकी बॉडी टैग होगी. ठीक है सर, जब भी आपको यहाँ पे HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तर तेव्हा कोणती टॅग पाहिजे? स्क्रिप्ट टॅग. आप कुछ मत करो, बॉडी में चले जाओ. बॉडी में जाने के बाद कहीं भी जाके आपकी मर्जी वहां पे स्क्रिप्ट टैग डाल दो और स्क्रिप्ट टॅग डालने के बाद में वहां पे अपना जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करो. संपला विषय. ठीक आहे. असं म्हणजे सिम्पली तुम्हाला जेव्हा पण एक्झिक्यूट करायची आहे तुमची जावास्क्रिप्ट, सिम्पली तुम्ही काय करू शकता, स्क्रिप्ट टॅग बनवू शकता आणि त्याच्यामध्ये एक्झिक्युशन स्टार्ट करू शकता. जसं की आता बघा हे आपण पण करू एकदा. अं, हम्म, ठीक है. मी बॉयलर प्लेटचा कोड घेतला. यहाँ पे मैंने बोल दिया कि H1. या जेएस का फर्स्ट लेक्चर है. फिर मैंने अभी इसको यहाँ पे रन कर बोला है. ठीक है सर, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, कोई इश्यू नहीं. आता कधी पण लक्षात ठेवायचं की सर आपकी जो जावास्क्रिप्ट होती है ना उसका इंजिन कहाँ पे है? ब्राउजर के अंदर, म्हणजे याच्या अंदर. तर जर तुम्हाला आपल्या जावास्क्रिप्टला एक्झिक्यूट करायचं आहे, सिंपली यहाँ पे जो आपका कंसोल टॅब आहे इसमें आप जा सकते हो. कंट्रोल करायचं, शिफ्ट करायचं, सी करायचं किंवा राइट क्लिक करून काय करायचं आपलं इन्स्पेक्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओ. अगर समझो आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग. मी ऐसे गेलो, मी म्हटलं सर खुशाल ढाले प्रिंट कर दो, तो मैंने खुशाल कर दिया, फिर ढाले कर दिया और यहाँ पे से टर्मिनेट कर दिया, एंटर. बघा खुशाल ढाले प्रिंट झाला. राइट सर, अगर आपने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने बोल दिया सर 10 लिखा है प्लस 4 5 6 7 8 कितना होता है, एंटर. किती होते? 4 6 7 8 वॉट एव्हर. ठीक आहे. तर म्हणजे तुमचं जे जावास्क्रिप्ट आहे तुम्हाला जे काही पण लिहायचं आहे तुम्ही कन्सोलवर इथे येऊन ट्राय करू शकता, लिहू शकता. लेकिन इतना याद रखो कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए कौन है आपके पास में, कंसोल डॉट लॉग. आता मी इथे गेलो, मैंने बोला स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे डाल दी. मैं यहाँ पे लिटरली पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं. मैं मतलब कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे डाला रोहित, कंट्रोल एस कर दिया. आता बघा जैसे ही मेरी रिलोड होगी, बघा जैसे ही मैंने अपने HTML को एग्जीक्यूट कर दिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखा था दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड. बराबर है. कंसोल डॉट रोहित रोहित होता तो यहाँ पे रोहित लिख के आ गया. अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग, इथे म्हटलं 10 × 45, देखते आउटपुट आता है क्या. बघा 10 × 45 से यहाँ पे 450 आउटपुट भी आ गया आपका. ठीक है, म्हणजे तुमच्याकडे एक भी हात आला की सर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से अपना सारा का सारा काम कर सकते हो. ठीक है. आणि सर्वात पहिली गोष्ट, आपके लिए यहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप स्क्रिप्ट टैग को उठाओ, यहाँ से लो, यहाँ पे डाल दो, बॉडी के स्टार्टिंग में डाल दो या फिर आप हेड टॅग के अंदर डाल दो. तुम्हाला जिथे टाकायचं तिथे टाका, तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुमची जी स्क्रिप्ट टॅग आहे ना म्हणजे जावास्क्रिप्ट आहे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. बट इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट अपनी लिखते हो, मतलब आप अपनी स्क्रिप्ट टैग लिखते हो, दैट शुड ऑलवेज बी हियर. अरे सॉरी,
वो कभी भी आपके ना बॉडी टैग के ऊपर में होनी चाहिए आणि सर्वात एंडिंग में। मतलब आपके जितने भी HTML के एलिमेंट है, CSS कोड है, सारा का सारा कोड वगैरह ना यहाँ पे स्टार्टिंग में होना चाहिए और सबसे एंडिंग में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। याचं पण एक रिझन आहे, बट ते आपण समोर 3-4 दिवसांनी बघू सध्या। ऐसा होता है यहाँ पे। ये हो गया पहला वे, फर्स्ट वे। फर्स्ट वे, डिफाइन a script tag and start execution and start writing this, start writing this। लेट्स कंसिडर की आपकी ना बहुत बड़ी फाइल होगी, ठीक है, खूप मोठा कोड झाला, तर एकाच फाइल मध्ये एक ही फाइल के अंदर आपको इतना सारा कोड रखना है, दैट इज नॉट अ गुड वे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए एक सेपरेट फाइल बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे index.html बनाया था, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट के लिए बना दो index.js। सबका हे लक्षात ठेवायचं आहे की जब भी आप फाइल बनाओगे तब वहाँ पे एक्सटेंशन आपका जावास्क्रिप्ट मतलब जेएस होना चाहिए। फाइलचं नाव तुम्हाला जे ठेवायचं आहे ते तुम्ही ठेवू शकता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इज, सॉरी, ठीक है सर, यहाँ पे वैल्यू इज कर दिया। अब मैं गया स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब जो स्क्रिप्ट टैग होती है ना, उसके अंदर आपका एक एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट होता है। उस एसआरसी नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आपको देना पड़ता है पाथ। जिस भी जेएस फाइल को आपको लिंक करना है ना, उस जेएस फाइल का पाथ। तर आता काय index.html आहे, उसके बाजू में index.js है, मतलब दोनों के दोनों सिबलिंग्स आहे। तर मग काय करायचं, डॉट स्लॅश index.js, कंट्रोल एस। इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन मिसिंग एट समथिंग, कुछ तो भी हुआ है। डॉट स्लैश index.html 11 पेजच्या वेळेस काय झालं, अरे वो सेव्ह नाही, एक मिनिट रिलोड करना पडेगा। हाँ झालं, सेव्ह नाही झालं होतं लाईव्ह सर्व्हरनी, त्यामुळे ठीक है, बराबर है। सर यहाँ पे ये भी कोड हो गया और यहाँ पे बराबर वैल्यू इज 450 यहाँ पे आ रहा है। सो बेसिकली दीज आर द टू वेज टू मॅप युअर जेएस विथ द HTML। समजलं एवढं, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? ऐश्वर्या, अंजली अँड ऑल, प्रवीण, गौरव, कळलं? आज अबसेंट खूप आहे ऑनलाईन मध्ये, 4-5 लोक नाही, ऑफलाईनचं पण हे आहे। कळलं तुम्हाला? त्यात काही इश्यू नाही ना, एवढं झालं त्याच्यामध्ये? आता थोडं आपल्याला बघायचं आहे की सर व्हेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ऑल, मग थोडं स्टार्ट करायचं। आणि थिओरिटिकल पार्ट झालेला आहे। अब इसके बाद पूरा थेरिपॅटिकल कोर्स कॉन्सेप्ट मध्ये जायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे। ओके, तर 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, देन वी विल स्टार्ट अगेन। माहिती आहे का, लहान लहान कक्षेत ना मायनस खूप जास्त जाते, सामने जाके मैं भांडे खेलते हैं, एक दर्जन माहिती, मग कोल्ड कोड असते, कोल्ड कोड असते। नेक्स्ट नाही ना, आपण थांबतो 2-3 दिवस बोर होणार आता। उसके बाद मग डायरेक्ट सुरू करेल, मी थांबणार नाही। फिर उसके बाद मैं फिर मतलब
असं वाटतं इफेक्ट मध्ये पण खूप सिनारिओ आपण थोडं याच्यावर फोकस नाही ठेवू शकतो हा obviously. सध्या अशावरच कॉन्सेप्ट 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 लॉजिक हळूहळू सोबत 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 एक एक दोन दोन तीन तीन पासून फंक्शन स्टार्टिंगला जेवलं ते टाईपचे फंक्शन आहे ते टाईपचे फंक्शन आहे एक function declaration, function statement, named function, anonymous function, arrow function, assignment function, pure function, higher function, callback function, recursive function, और कौन सी function है वो याद function एवढी असताय ना जेव्हा तुम्हाला लक्ष देण्यात येतं म्हणजे मला सगळे माहिती आहे पण बोलता नाही येत arrow आणि fix याचं behavior असं समजा कोणालाच नाही माहिती मग आज ऍटिट्यूड काय तुम्हाला तर आली कसं मला शिकावं लागेल ना ही गोष्ट करायची असेल. नाही हे काल झालंय त्यामुळे फास्ट आहे काल नव्हतं ना. ते झोपली होती कारण न्यू इयर होता आम्ही पण न्यू इयर सेलिब्रेट केला पण आम्ही जागून आलो तू नाही आली जेवण नाही बनवलं की तिकडे खायला घ्यायचंय घरी जाऊन जेव इतकं की आता प्रॅक्टिकल कोण म्हणते काय आहे गजरात जो मातो साईड आहे मुगार माझं नको का केला ले लेंगे तेरे लिए चार वाजतापासून आहे नुसत्या वाजत वाजता चार ते छे तरी तुम्हाला राहा लागणार आहे कधी पटकन जायचं काहीतरी खाऊन घेऊन कसं जायचं 15 मिनिटात येस 20 मिनिटात मागे मी येत आहे मागे जाऊन खाऊन घे वडापाव खाऊन घे का का किती किलो आहे 20 किलो 13 किलो किती दिवस पुरण पुरवण म्हणून पुरण तो आणि एका हप्त्यात संपायचा आहे तेवढा तो 2 हप्त्यात
महिन्याचे 5,000 पक्के आहे प्रोटीनवर. नहीं, इनका भी नहीं है, वो गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, तो अमीर है, ये डिफरेंस है. त्याचा फ्लॅट मध्ये तेच कधी राहिले त्यांनाच नाही माहिती, ते मस्त दिवस काढतात. येणार, अरे हा येणार आहे का आज, बसणार आहे का? अरे हा, कॅमेरा ऑन करायला सगळे. गौरव लोनकर, आर यू कमिंग टू ऑफिस टुमारो? गौरव लोनकर, कॅमेरा ऑन करा. Where is it? ओके, आता लेट्स कन्सिडर की आपण एक सिनेरियो घेतोय की सर आप इंस्टाग्राम पे चले गए. इंस्टाग्राम का ये लॉगिन का पेज है, फिर आपने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया और ईमेल डाल दिया आणि इथे लॉगिन की बटन है. ठीक है सर, ये लॉगिन की बटन एग्जाम. तो सर उसके बाद में क्या हो रहा है, ये जो पूरा पूरा डेटा है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, हे दोन्ही पण बैकएंड पाशी जात आहे, राइट, बैकएंड के पास जा रहे हैं. वहां पे चेक हो रहा है कि इस यूजर नेम का और पासवर्ड दोनों भी सेम है कि नहीं है. ठीक है, तर मला सांगा की सर अभी ये जो यूजर नेम है और यहाँ पे आपका पासवर्ड, हाँ डेटा है कि नहीं है? डेटा है, ठीक है. और इस डेटा को हम कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं? जो भी आपके डेटा बेस के अंदर डेटा है उसके साथ में इन दोनों का कंपॅरिझन किया जा रहा है, बरोबर है. याच्या आधी आपलं क्लायंट आहे, सर्व्हर आर्किटेक्चर चालू आहे, ते तुम्हाला माहिती कि सर मैंने यूजर नेम लिया, मेरा ईमेल लिया, ये दोनों का दोनों जो था वो मेरा डेटा था. इस डेटा को मैंने कंपेयर किया किसी साथ, डेटाबेस के अंदर रखे हुए और एक डेटा के साथ, बरोबर आहे, असं आहे. तर सर जर आपण इथे विचार केला की सर अभी समझो कि मुझे डेटा रखना है, बट इन माय प्रोग्राम आपका जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाईल थी कोणती, index.js, याच्यामध्ये समजा तर मला नाही का कोणता तरी डेटा होल्ड करायचा, जसं की चलिए कंसिडर कि आपने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया है और उस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर इट इज नॉट इवन जस्ट मिनट. सर हमें जो सिनारियो है वो अपने एप्लीकेशन में एग्जामिन करू की सर तुमचं ना आता इथे एक index.js नावाची फाईल आहे और अभी ना मुझे यहाँ पे ना कोई एक पर्टिकुलर डेटा है, दैट पर्टिकुलर डेटा आई हैव टू स्टोर. ठीक है, जब भी मैं कुछ भी एक स्टोर करने की बात करता हूँ तो तुमच्याकडे काय पाहिजे, कंटेनर पाहिजे, राईट. सर तुमच्याकडे समजा लेट्स कन्सिडर की तुमच्याकडे आता तुम्हाला पाणी स्टोर करायचं आहे, ठीक आहे, पाणी को आपको स्टोर करना है. तर पाण्याला तुम्ही वॉटरला कधी हातामध्ये स्टोर करता का, वो निकल जाएगा, बराबर है. तो आपको पानी को हाथ में स्टोर कर सकते हैं या नहीं. अब पानी को स्टोर करने के लिए आपके पास में क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर कंटेनर. तुमच्याकडे काय असतं, तर तुमच्याकडे बकेट वगैरे असते,
तो फिर बकेट के अंदर आप पानी को होल्ड करके रखते हो, फिर स्टोर करके रखते हो, agree? ठीक है, इस तरह आपली बकेट आहे आणि या बकेटमध्ये जे असतं आपलं पाणी. तो सर पानी को स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे बकेट लगी, ठीक है. अब जैसे कि अपन रोहित एग्जाम्पल घेतला, ठीक है, रोहित है अपना वाला. अब रोहित को एक लड़की पसंद आती है, ये हो गया अपना रोहित. वेर इज रोहित? ओके, रोहित. और ये जो अपना रोहित है, वो ना एक क्लास में जा रहा था, इंस्टीट्यूट बोलो, क्लास बोलो, कॉलेज बोलो. फिर यहाँ पे ना, अरे चल क्यों नहीं रहा रोहित, तेरा नाम लेते बड़ा खराब हो रहा है. फिर यहाँ पे ना रोहित को एक लड़की थी, वो पसंद आने लगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है, तो ये लड़की थी. फिर उसके बाद में क्या हो गया, ये लड़की रोहित को पसंद आने लगी. तो फिर रोहित को क्या होने लगी उसके लिए फीलिंग, फीलिंग जनरेट करायला लागली. रोहित इकडनं मैसेज करायला लागला, रोहितची जी क्रश है वो भी उनको मैसेज पे रिप्लाई देने जा रही है. तो इसके अंदर रोहित के अंदर फीलिंग बहुत सारी पड़ रही है. आता जेव्हा पण रोहितच्या अंदर फिलिंग्स वाढली, त्याचा फिलिंग कुठे सॉल्व करणार आहे? कार किंवा ओके, मी तुझे लिख वाला. सो इफ वी गो इलॉजिकल, इफ वी गो इलॉजिकल, मैं जितनी भी फीलिंग्स है इस रोहित की, इस लड़की के लिए, वो सारी की सारी फीलिंग्स कहाँ पे सोल्व हो रही है? आप रोहित के हार्ट, सॉरी आपके लिए रोहित के हार्ट. So here if we compare, then wheel is like a container, right? और ये जो कंटेनर है यहाँ पे, वो किसको कंटेन कर रहा है? फीलिंग्स, बराबर है, गोष्ट अशी है. तो वैसे ही पता है क्या, अब यहाँ पे जब भी आप इसकी बात करोगे, इसकी, हमारे जावा के प्रोग्राम में कुछ एक्सप्लेन कर देगी, तो वहाँ पे फीलिंग्स और दिन नहीं आने वाला. देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स, राइट? ये खूप लेट चलता है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज लाइक थोड़ा ढीला चल रहा है, समझ लगा. तो अगर समझा आपको कोई भी डेटा है, फर्स्ट नेम झालं, लास्ट नेम झालं, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, तो इन सारी की सारी चीजों को स्टोर करने के लिए आपको वहां पे एक कंटेनर चाहिए. एंड दैट पर्टिक्युलर कंटेनर इज नथिंग बट द वेरिएबल. ठीक है, तर आता तुम्ही असं म्हणू शकता, वेरिएबल्स आर मीडियम टू स्टोर values, whether they are numerical or alphanumerical. Sir, variables are just a medium to store the values, whether they are numerical या फिर alphanumerical. Alphanumerical म्हणजे कसं, कॉम्बिनेशन, स्ट्रिंग पण आहे, सिम्बॉल्स पण आहे, सगळं काही जसं कन्सिडर करू शकतो तुम्ही. ठीक आहे, तर लेट्स कन्सिडर कसं होतं, जेव्हा पण तुम्हाला एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला स्टोर करायचं, लेट्स कंसिडर कि मुझे ना खुशहाल ढाले इस नाम को स्टोर करना है. ठीक है सर, और खुशहाल ढाले क्या हो गया, इट इज अ पर्टिक्युलर स्ट्रिंग, मतलब सिक्वेन्स ऑफ कैरेक्टर्स. तर याला तुम्हाला स्टोर करायचं आहे, तर स्टोर करण्यासाठी काय पाहिजे, सर आई नीड अ कंटेनर फॉर दॅट. अब जब भी यहाँ पे कंटेनर आएगा तब तुम क्या बनाओगे, वेरिएबल. ठीक है, तर आता कधी पण व्हेरिएबल लिहिण्याचं सिंटॅक्स असतं, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, बट तरी पण मी काइंड ऑफ क्विक रिवाइज करतो सगळं. तर यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है लेट, बरोबर है. तुम्ही लेट लिहू शकता, किंवा वॅर लिहू शकता, किंवा कॉन्स लिहू शकता. या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बाद में डिटेल में देखेंगे. फिर लेट लिखने के बाद, अभी ऐसा समझिए कि यहाँ पे सिर्फ लेट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नहीं. फिर आपको यहाँ पे देना पड़ता है इक्वल टू ऑपरेटर, एंड दैट पर्टिकुलर इक्वल टू ऑपरेटर इज नथिंग बट द असाइनमेंट. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करते हो, और फिर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है वैल्यू, आणि व्हॅल्यू दिल्यानंतर इथे काय करायचं आहे, सेमीकोलन. ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा लेट. लेट लिहिल्यानंतर मी म्हटलं व्हेरिएबलचं नाव, एक काम करते अपन लिख देते एफ नेम. एफ नेम मुझे फर्स्ट नेम. फिर मैंने कर दिया इक्वल्स टू. इक्वल्स टू करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया खुशहाल. या तो मैंने क्या था सिंपली, सर इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अभी यहाँ पे एफ नेम नाम का एक वेरिएबल बन गया, और उस एफ नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो गया, खुशहाल नाम की वैल्यू यहाँ पे असाइंड हो गई. बरोबर है, एग्री. सर इथे काय झालं, एक कंटेनर बनलं, या पर्टिक्युलर कंटेनरचं नाव काय है, एफ नेम है, और इस कंटेनर के अंदर वैल्यू क्या है, यहाँ पे खुशहाल लिखा हुआ है. एज सिंपल एज दैट. चलो ठीक है, तर आता हमारे समजलं, ये हो गया वेरिएबल नेम.
var नेम। सर ये होगी आपके इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, तो मैं लिख दिया वैल्यू। बट कभी पण लक्षात ठेवायचं की जब भी आप वेरिएबल की बात करते हो तब तीन चीजें साथ में आती हैं। कौन सी? सर सबसे पहले वेरिएबल का नाम, फिर वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद एक तीसरी चीज आती है वेरिएबल लोकेशन। तुम्ही याला वेरिएबल लोकेशन म्हणू शकता या फिर वेरिएबल का मेमरी ऍड्रेस बोल सकते. आता जसं रोहितच्या मनामध्ये पोरीसाठी फिलिंग्स है, तो रोहित का जो कंटेनर है, कंटेनर मतलब को दिल, उसका भी एड्रेस है, बराबर है। लंग्स लंग्स इधर है, लंग्स के यहाँ पे थोड़ा बाजू में, राइट। ठीक है, तो दैट मैटर्स कि आपके इस पूरे पूरे बॉडी के ऊपर आपका जो मेमरी लोकेशन वेर इट एग्जिस्ट। आता इथे आपण दिलची गोष्ट करतोय हार्टची, बट अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या करोगे? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, तो फिर रैम के ऊपर उसकी लोकेशन कहाँ पे? एवढी मोठी रैम है, खूप सारे मेमरी ऍड्रेसेस है, तर कहाँ पे वो स्टोर हो रहा है. ठीक आहे, तर कधी पण तीन गोष्टी लक्षात ठेवायचं: व्हेरिएबलचं नाव, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, आणि तिसरी गोष्ट कोणती? सर व्हेरिएबल का ऍड्रेस. तर या तीन गोष्टी तुम्हाला माहित असल्या पाहिजे. ठीक है, आता जेव्हा पण तुम्ही वेरिएबल विषयी बोला, वहां पे ना दो चीजें यहाँ पे आने वाली. एक होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड देन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल डेफिनेशन. हाँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब सिंपली क्या होता असतं कि सर आपने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल क्रिएटेड, बट वैल्यू इज नॉट असाइंड. आप यहाँ पे चले गए, आपने कर दिया लेट, लेट लिख दिया, लेट करने के बाद आपने एक वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख दिया, वैसे ही छोड़ दिया. जैसे मीनिंग का झाला, सर लेट एफ नेम से क्या हो गया? एक वेरिएबल बन चुका है, उस वेरिएबल का यहाँ पे मेमोरी एड्रेस भी है, और ऐसो यहाँ पे उसका एफ नेम वेरिएबल का नाम भी है, बट इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है क्या? नहीं. दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन. और वेरिएबल डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल क्रिएटेड एंड वैल्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट. वेरिएबल क्रिएटेड and value is also present. Value is also present. याला म्हणतात व्हेरिएबलचं डेफिनेशन. कि आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने लेट एफ नेम कर दिया और इक्वल्स टू करके आपने यहाँ पे कुछ डाल पे यहाँ पे असाइन कर दिया. याला म्हणतात बेसिकली वेरिएबल्स डेफिनेशन. जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तब क्या होगा? ऐसा ऐसा एक बॉक्स बनेगा, उसका नाम एफ नेम होगा और उसके अंदर वैल्यू भी होगी. तर असं असते. याला म्हणतात व्हेरिएबलचं डिक्लेरेशन आणि व्हेरिएबलचं डेफिनेशन. कळलं इथपर्यंत? ठीक आहे, तर इतकं इनफ आहे सध्या. मग त्यानंतर उद्यापासून आपण डेटा टाइप्स स्टार्ट करू. वैसे भी सब लोगों सी सी प्लस प्लस आता ही आहे, तर एकदम मस्त बेसिक पासन इक्वल टू ऑपरेटर काय असतं, कीवर्ड काय असतं, आयडेंटिफायर काय असतं, मला नाही वाटत हे सांगावं लागेल, राईट. कीवर्ड्स और आयडेंटिफायर्स क्या होते? कीवर्ड्स क्या असतात, आयडेंटिफायर्स क्या असतात, रिडिफाईन काय, वर्ड, रिझर्व कीवर्ड्स म्हणतात त्याला. लेट झाला, कॉन झाला, इफ झाला, फॉर झाला, इसका आप यूज वेरिएबल का नाम लिखने के लिए नहीं कर सकते, त्याला म्हणतात ते. ठीक आहे, तर आपण उद्या फास्ट नाही म्हणजे बेसिक बेसिक माहितच आहे, तर आपण पटापट आता सामोर जाऊ. ठीक आहे याच्यामध्ये? ओके, ठीक है. कुछ डाउट्स है अभी? एक मिनिट, माझा लॅपटॉपचा काहीतरी आवाज नाही जास्त मला. वेट 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 वेट. हां सर, व्हेरिएबल डिक्लेअर किंवा डिफाईन करताना ऑलवेज लेट कीवर्डच यूज करायचं का? नाही नाही नाही, लेट झालं, कॉन झालं, वॅर झालं, सगळं बघू आपण. पण सध्या
ऍज ऑफ नाव लिहिण्यास ओके. करायचं. हा. आणि सर म्हणजे व्हेरिएबल नेम असते ते ऑलवेज कॅपिटल लेटर का नाही म्हणजे नाही नाही असं नाही. काही नेमिंग हे आहेत का कन्व्हेन्शन त्याला? म्हणतात त्याला. तर ते पास्कल केस हा. आपण युज करतो, बट डोंट वरी, ते उद्या कव्हर करायचं. व्हेरिएबलचं ओके नाव कसं चालेल. लिहितात, लिहिताना कोणते रूल्स आहे, काय काय अलाउड आहे, काय काय अलाउड नाही आहे, हे पण आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर आपला डेटा टाइप्स बघायचा है, कौन से डेटा टाइप है, फिर कौन से डेटा टाइप से क्या होता है, क्या नहीं होता है, या सगळ्या गोष्टी ओके. बघायच्या आहे. देन वी विल गो अहेड. ओके चालेल. चालेल sir. ठीक आहे. हा प्रवीण बोल. सर लाईट वेट म्हणजे जावास्क्रिप्ट. सांगतो नंतर सगळं, सध्या नाही सांगू शकत. अंडरस्टँडिंग ऑफ आयडिया बघू आपण पूर्ण. आता फक्त 4-5 गोष्टी आहेत, 10-12 गोष्टी आहे. जेव्हा तुम्ही जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन करता सब वक्त के साथ साथ करेंगे. सध्या इंटरप्रेटेड आणि आपलं कोणतं स्क्रिप्टिंग उसका मीनिंग समझना चाहिए. पहिलं आपण डायनामिक देखेंगे. डायनामिक लँग्वेज काय असतं, स्टॅटिक लँग्वेज काय असतं, जावास्क्रिप्ट कसं काम करतं, हे सगळ्या गोष्टी आहे. ठीक आहे. ओके. ठीक है, तर तुम्ही आता 15 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. उसके बाद तुम्हाला मेरे साथ अभी ये है प्रॅक्टिकल. तर तुम्हाला मी सगळं पाठवतो. सो डू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. आणि रिवाइज असे झाले पाहिजे की उद्या तुम्हाला विचारलं तर पूर्ण बोलता आलं पाहिजे. कंपायलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स. ओके. सर आज प्रॅक्टिकल साठी शेड्यूल तर नाही आलं. हा, तर त्यांच्या हाताने मी असे मला आलेलं आहे. अच्छा. हॅव्हिंग एनी प्लॅन्स? नाही विचारलं तुम्हाला कन्फर्म. अबॉर्ट कर दे. कहीं जाना मत हो, मैं किसी के साथ सिको तो. ठीक है. अंजनी, तुम्हाला काही इश्यू आहे का? प्रॅक्टिकलसाठी सर हा. इश्यू नाही, फक्त मी थोडंसं अर्ली लॉग आउट करेन. ठीक आहे चालेल.